कर्तर को स्तोत्रम, प्रभु को स्तुति हो, महिमा हो, सभी को जय मसीह की। आज जो है यूहन्ना अध्याय 4 अध्याय पहला वचन से लेकर 26 वचन तक पढ़ेंगे। ठीक है, मैं एक एक वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, यूहन्ना 4वां अध्याय का टाइटल जो है यीशु और सामरी स्त्री। यीशु और सामरी स्त्री, देखिए अच्छा सा दिखाई दे रहा। ठीक है, मैं एक एक वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा इसे देख लीजिए। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला। ये 4वां वचन है। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। 5वां वचन, इसलिए वो सुहार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। और 6 वचन, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये बात 6 घंटे के लगभग हुई। ठीक है, और 7वां वचन, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। और 8वां वचन देखिए, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। 9वां वचन, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तो यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। 10वां वचन, यीशु ने उत्तर दिया, दिखाई दे रहा ना? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला। और 10वां वचन का और आधा यहाँ है, यहाँ से, तो उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। 11वां वचन दिखा दे रहा है। देखिए, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? 12वां वचन, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। यीशु ने
13 वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई 13 वचन, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। 13:14, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा। फिर से मैं पढ़ता हूँ, जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। 15वां वचन, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। ठीक है। और 15 हो गया और 16, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को जहां बुला ला, अपने पति को यहाँ बुला ला, माफ कीजिए। और 16 हो गया और 17, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ। और 17 हो गया और 18 वचन देखिए, 18 दिखा दे रहा ना, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच ही कहा है। और 19वां वचन, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। और 20, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वो जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। वो जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। और 21 दिखा दे रहा है, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। और 22, तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। और 21, 22, 23, परंतु अभी 23 है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्ची से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले देखिए यहाँ
आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। और 24 हो गया और 25 है। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है और आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो मुझसे भूल रहा हूँ वही हूँ, जो तुझसे भूल रहा हूँ वही हूँ। ठीक है, धन्यवाद।